तो चलिए हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की। मुनक नहर टूटने की वजह से दिल्ली के कई इलाके जलमग्न, जेजे कॉलोनी में भरा पानी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया। मुनक नहर टूटने की वजह से दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जल भराव वाले इलाकों में लगाई गई मशीनें, पानी की निकासी के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, कहा बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात का जायजा लिया। मुनक नहर का बांध टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी में हर तरफ पानी ही पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में कॉलोनी में जहां तहां पानी दिखाई दे रहा है। आसपास के रिहायशी इलाके भी पानी में डूबे। मुनक नहर से प्रभावित इलाके से महिला की मौत की खबर आई। हार्ट अटैक से गई महिला की जान। परिजन बोले बाढ़ की दहशत की वजह से आया महिला को हार्ट अटैक। मध्य प्रदेश के कटनी में मुसीबत बनी मूसलाधार बारिश। अंडरपास में कई फीट पानी भरा। अंडरपास से गुजरते समय गाड़ी फंसी, स्कूल बस फंस गया। बच्चों को किसी तरीके से बस से बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के कटनी में भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें तालाब में तब्दील। सड़क से गुजरते समय कई गाड़ियां फंसी। पानी में फंसकर बंद हुई गाड़ियां, मुश्किल में आमजन। यूपी के लखीमपुर खीरी में दिल को झकझोरने वाला मामला। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से लड़की की मौत। बाढ़ की वजह से शहर तक नहीं पहुंच पाए परिजन। बहन की शव को 5 किलोमीटर पैदल कंधे पर उठाकर घर ले गया भाई। राजस्थान में मुसीबत बनके बरस रहे हैं मानसून की ये बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से जयपुर के कई इलाकों में जल भराव। शहर में तालाब जैसी तस्वीरें। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी से बिहार के हाजीपुर में तबाही। बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी किनारे लगते किसानों के खेत पानी में डूबे, फसलों को नुकसान। लखनऊ में गोमती नदी की वजह से आई बाढ़। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। ग्रामीण इलाकों में कई गांव जलमग्न हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। यूपी के श्रावस्ती में बाढ़ की भेंट चढ़ा मुख्य मार्ग। जमीन धंसने की वजह से सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त है। सड़क किनारे लगती किसानों की धान की फसल भी पानी में समाई। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल के भीतर जल भराव। नगर निगम के प्राइमरी स्कूल में पानी भरा। दहशत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया श्रावस्ती का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया। पीएसी के जवानों ने 11 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया था। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की वजह से बढ़ी बारातियों की परेशानी। बोट पर सवार होकर दुल्हन को लेने पहुंचा दूल्हा। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से बारात नाव से गई। यूपी के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में पानी के बीच से होकर गुजर रही एम्बुलेंस और मरीज। मूसलाधार बारिश की वजह से अस्पताल के परिसर में पानी भरा। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज परिसर में तालाब जैसी तस्वीरें। सड़क पर भी जल भराव, पानी से ही गुजर रहे हैं कई गाड़ियों के खराब होने की भी खबर। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित। कई गांवों में भरा गोमती नदी का पानी। सड़क पर बह रहा है पानी। किसानों की खड़ी फसल पानी में डूबी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर टला बड़ा हादसा। मजदूरों के पास आकर गिरा पत्थर का बहुत बड़ा हिस्सा। मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कुछ देर होती तो हो सकता था बड़ा हादसा। हल्द्वानी काठ गोदाम कलसिया नाले में उफान आ गया। बरसाती नाले में अचानक पानी भर गया। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। घरों में रखा सामान खराब। बिहार के भोजपुर में आफत बनकर गिरी बिजली। एक ही स्कूल की कई छात्राएं बुरी तरीके से झुलसी। 7 छात्राओं को आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। खतरे से बाहर है ये बच्चियां। चलिए 9 सेकंड न्यूज में मौसम के बाद खबरें सियासी तापमान से जुड़ी हुई हैं, उन्हें देखते हैं। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होगा। 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की आशंका है। विधायकों के टूटने के डर से होटल पॉलिटिक्स शुरू।
बीजेपी, शिवसेना यूटीबी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी एपी अपने विधायकों को होटल में ठहराने का उन्होंने आदेश दे दिया है। कांग्रेस को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने उम्मीदवार को जिताने लायक पर्याप्त वोट नहीं है। मुंबई पहुंची ममता बनर्जी आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव बजट सत्र को लेकर के विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। अनंत अंबानी की शादी के लिए मुंबई पहुंची सीएम ममता। आज पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। शाम 4 बजे ये बैठक है। 20 जून को हुई कैबिनेट की मीटिंग में 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। रांची में आज आरएसएस की वार्षिक बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा होनी है। संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम और उसकी तैयारियों पर मंथन होना है। मंगलवार को रांची में मौजूद है मंगलवार से संघ प्रमुख मोहन भागवत। आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध होगा। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता को लूटने का आरोप लगाया। आज 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रांची के प्रभात तारा मैदान में दोपहर 12:30 बजे ये कार्यक्रम है। 3 जुलाई को पहले ये कार्यक्रम होना था। नेपाल में आज प्रचंड सरकार की अग्नि परीक्षा। सदन में बहुमत साबित करेंगे सीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। गठबंधन सरकार के 2 घटक दल सीपीएन यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते राहुल गांधी। अग्निवीर योजना के नाम पर देश के नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दावा, कहा पूरी तैयारी के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी बीजेपी। 10 की 10 सीटें जीतने का दावा। बोले प्रदेश में कानून का राज है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अयोध्या प्रभु राम की धरती है। भगवान की मर्यादा को बीजेपी ने तोड़ा है, इसीलिए हार मिली है। बोले देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी। बिजनौर के नहटौर से बीजेपी विधायक ओम कुमार के वोट नहीं तो काम नहीं इस वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार। कहा, मैं अपने क्षेत्र के सभी लोगों का काम करूंगा। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रिज क्षेत्र से गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे जाने का मुद्दा उठाया। कहा कि रिज क्षेत्र से एलजी के अधीन डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के बिना परमिशन के इतने पेड़ काट दिए। कांग्रेस नेता निखिल मदान ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ बनाएगी बीजेपी सरकार। रोजगार सृजन पर आरबीआई की रिपोर्ट पर बोले पीयूष गोयल। कहा, 2023 में 4 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। यूपीए सरकार में रोजगार दर के आंकड़ों के 2.5 गुना से ज्यादा रोजगार मोदी जी ने दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 10 साल में 12.5 करोड़ नौकरियां पैदा हुई। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सरकारी राशन की दुकान पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, हम 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज देते हैं। इसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि आरबीआई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर है। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला देश भारत है। कर्नाटक सरकार पर 14,000 करोड़ से ज्यादा SC/ST फंड के दुरुपयोग का आरोप है। अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। SC/ST फंड से कथित हेराफेरी के आरोप पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने राज्य में एक कानून बनाया है कि एक विशेष समुदाय पर एक विशेष राशि खर्च की जाएगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना। कहा कि घोटाले के सरगना है केजरीवाल। आप और कांग्रेस है समाज विरोधी पार्टियां। आप सांसद संदीप पाठक का दावा, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। केवल ईडी पूरा केस बना रही है। कोई अपराध नहीं हुआ है, इसीलिए किसी पर आरोप लगाने का औचित्य नहीं। हरियाणा कांग्रेस राज्य में शुरू करेगी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। 14 जुलाई को होगी कांग्रेस नेताओं की बैठक। 15 जुलाई से घर घर जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता।
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, लोकसभा चुनाव में मिले संकेतों से साफ है, हरियाणा की 36 बिरादरी ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने का फैसला लिया। पॉलिटिक्स की कुछ और खबरें हैं, उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के विधायक बेदीराम को बताया समाजवादी पार्टी का विधायक। राजभर के बेटे अरविंद राजभर बोले, कोर्ट साबित करेगा कौन सही है कौन गलत, भस्मासुर की तरह होता है अखिलेश की गठबंधन वाली भूमिका। उन्नाव हादसे के बाद यूपी में बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान। आजमगढ़ से 18 बसों को सीज किया गया, बिना फिटनेस परमिट के चलाई जा रही थी ये बसें। मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है मुलाकात, ये राजनीतिक चर्चा के लिए है, अखिलेश से भी मुलाकात संभव है। कर्नाटक के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन में घोटाले का दावा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मामले की जांच से कांग्रेस का असली चरित्र सामने आया, राहुल मामले पर जवाब दें। एमपी में कॉलेजेस में छात्रों के ड्रेस कोड को लेकर एक राय नहीं है छात्राएं। हिंदू समाज की छात्राओं ने अच्छा फैसला बताया, मुस्लिम समाज की छात्राओं ने कहा फैसले से परेशानी होगी। एमपी में ड्रेस कोड लागू करने को लेकर बोले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जब एमपी में बीजेपी ने जीती 29 लोकसभा सीटें तो कांग्रेस विचलित हो रही है, उपचुनाव में भी बीजेपी ही जीतेगी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के साथ भारत बढ़ाना चाहता है परस्पर सहयोग। एबीपी न्यूज से बोले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अविक्ष साहा पीएम को चिट्ठी लिखकर अपॉइंटमेंट मांगकर दिलाएंगे वादा पूरा नहीं करने की बात और याद, फिर दिल्ली में शुरू करेंगे आंदोलन। विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट के निजीकरण की बात को केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने खारिज किया। पीएम को रिपोर्ट सौंपने से पहले मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन से भी राय ली। गुजरात के भरूच में नौकरी पाने के लिए उमड़ी हजारों युवाओं की भीड़। धक्का मुक्की में रेलिंग तोड़ नीचे आ गिरे युवक। अंकलेश्वर में एक नामी होटल में ओपन जॉब इंटरव्यू का वीडियो वायरल है। गुजरात के होटल में चंद पदों के लिए हजारों युवा उमड़े, भगदड़ जैसे हालात बने, रेलिंग टूटी, गनीमत बस इतनी कि कोई घायल नहीं हुआ। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत में महामारी बन चुकी है बेरोजगारी की बीमारी, आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाते भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 10-20 हजार रुपए के लिए आई कुछ रिक्तियों का हजारों का जमावड़ा, यही युवा बीजेपी सरकार को हटाकर अपने भविष्य का रास्ता बनाएंगे। गुजरात में मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, अंकलेश्वर का वायरल वीडियो गुजरात को बदनाम करने की कोशिश है। साफ लिखा है, अनुभवी लोगों की जरूरत है, वहां पहुंचे लोगों को बेरोजगार बताना आधारहीन। भरूच अंकलेश्वर घटना पर बीजेपी प्रवक्ता श्रद्धा राजपूत का बयान। कहा, कांग्रेस झूठ फैलाने वाली पार्टी है। राहुल गांधी गुजरात में रोजगार देखने के लिए आए, गुजरात बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें हाथरस कांड और बाबा से जुड़ी हुई। भोले बाबा के बेहद करीबी रहे उनके साथी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कई राज खोले। उनका कहना है कि आश्रम में लड़कियां डांस करती थी, बाबा वो डांस देखते थे, तंत्र मंत्र के चलते जेल भी गए थे। भोले बाबा के साथ रह रहे उनके राजदार ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर बताया कि बाबा को दूध से नहलाया जाता था, फिर उसी दूध से बनी खीर का प्रसाद भक्तों को खाने के लिए दिया जाता था। भोले बाबा के सेवादार राजपाल सिंह यादव उर्फ खन्ना जी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि अराजक तत्वों ने सत्संग में भगदड़ मचाई। आश्रम में रहकर बिल्कुल सादा जीवन गुजारते थे भोले बाबा। भोले बाबा के आश्रम में सालों से सेवा कर रहे अनुयायी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि भोले बाबा के सत्संग में कोई चंदा नहीं लिया जाता है, आयोजन कमेटी कराती है, मनोकामना पूरी होने पर लोग चढ़ावा दे जाते हैं। नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के समूह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दिल्ली में अपने आवास पर छात्रों से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री।
नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा, परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। केंद्र सरकार नीट परीक्षा फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। 18 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का मामला, केंद्र सरकार ने जांच कमेटी बनाई। अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसकी जांच करेंगे। 2 हफ्ते में कमेटी रिपोर्ट देगी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पुणे में मिली थी पूजा खेड़कर को पहली पोस्टिंग। मनचाही केबिन के लिए सीनियर ऑफिसर्स के केबिन में जाके घुसपैठ की थी। शिकायत के बाद वसीम किया गया था इनका ट्रांसफर। संदेह के घेरे में पूजा खेड़कर का आईएएस सिलेक्शन, उनके खिलाफ सीएटी के फैसले के बावजूद मिला आईएएस का पद। पुणे में पोस्टिंग, पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ऐसा होने की चर्चा। पूजा खेड़कर ने ओबीसी आरक्षण का लाभ लिया। पूजा के पिता ने चुनाव लड़ने के दौरान दाखिल हलफनामे में 40 करोड़ की संपत्ति बताई। ओबीसी आरक्षण के लिए परिवार की 8 लाख से कम होनी चाहिए इनकम। ट्रेनी आईएएस पूजा के आवास पर जांच के लिए पहुंची पुणे पुलिस को नहीं दिखी लाल बत्ती लगी ऑडी, किसी ने नहीं खोला आवास का दरवाजा। ट्रेनी आईएएस नहीं लगा सकता है लाल बत्ती। वॉली हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी ने 2 लीटर बियर पी थी, 4 लार्ज विस्की, रात 3:30 बजे शराब भी खरीदी। घटना के बाद बियर बेचने वाली दुकान बंद है, लगा है रेनोवेशन का स्टिकर। वॉली हिट एंड रन मामले में कोर्ट ने आरोपी राज ऋषि को न्यायिक हिरासत में भेजा। कल कोर्ट में पुलिस ने पेश किया था। 9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों की। जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एसआई को स्पाइस जेट की कार्यरत महिला ने थप्पड़ जड़ा। महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपनी महिला स्टाफ के साथ खड़े हैं। सीआईएसएफ कर्मी की गलत भाषा का इस्तेमाल की बात सामने आई, जिसके जवाब में महिला कर्मचारी ने उत्तेजित होकर हाथ उठाया। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के लखनऊ वाले घर पर चोरी, डीसीपी नॉर्थ डॉग स्क्वाड मौके पर। पुलिस लखनऊ के इंदिरा नगर में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर है इनका आवास। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े एक जमीन पर कारोबारी को गोली मारकर उसे घायल किया गया। हथियार लहराते हुए बाइक सवार आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। निजी अस्पताल में भर्ती घायल की हालत नाजुक है, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पलवल में ओवरलोडेड वाहनों की चेकिंग कर रहे पुलिस एएसआई को चालक ने ट्रॉला से कुचलने की कोशिश की। फिल्मी स्टाइल में एएसआई ने कूदकर जान बचाई। यूपी के बागपत में रिंग सेरेमनी में लड़के के पिता का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी में वारदात कैद है। सेंट्रम होटल के कार्यक्रम के दौरान शातिर बैग ले उड़ा। हरियाणा के हिसार में जेजेपी नेता सैनी हीरो एजेंसी के मालिक की गोली मारकर हत्या। व्यापारियों ने हांसी बंद का ऐलान किया। लोगों ने सिरसा हाईवे जाम किया। एसपी से कार्रवाई का आश्वासन मिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में चली गोलियां। फायरिंग में 3 लोगों की मौत की खबर। खेत जोतने को लेकर विवाद हुआ था। सरकारी जमीन पर दोनों पक्ष कर रहे हैं दावा। गाजीपुर की जखनिया विधानसभा में सुबसपा विधायक बेदीराम के खिलाफ लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 2006 के रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड पेपर लीक का मामला है। जालौन में 3 महीने के बच्चे की मौत का मामला। परिजनों ने लगाया था हत्या का झूठा आरोप। मामले में 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है पुलिस। एक आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र में मिली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगी। मिमिक्री आर्टिस्ट ने लड़की बनकर ठगे 1 करोड़ 40 लाख रुपए। आरोपी को मध्य प्रदेश से किया गया गिरफ्तार। 9 सेकंड न्यूज में आने वाले कोर्ट से जुड़े फैसले हैं, उस पर भी निगाहें डालते हैं। हाथरस भगदड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की है। घटना के दौरान गई थी 121 लोगों की जान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी के गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा याचिका पर फैसला।
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कोर्ट में वर्चुअली पेश होंगे केजरीवाल। सीबीआई और ईडी मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में भी होगी पेशी। सीएम केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला आज। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोप में हुई थी विभव की गिरफ्तारी। शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का मामला। उद्धव गुट की ओर से दायर याचिका पर आज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयप्रदा को बड़ी राहत। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त किया। जयप्रदा के खिलाफ 2019 में कमेरी थाने में दर्ज हुआ था मामला। 9 सेकंड न्यूज में राज्यों से जुड़ी खबर। लखनऊ में चलती कार में आग लगी। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में आग। चालक ने कार से कूदकर किसी तरीके से जान बचाई। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारी। प्रयागराज जंक्शन को 900 करोड़ रुपए की लागत से संवारा जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेंगी खास सुविधाएं। यूपी के ललितपुर में शिक्षकों का प्रदर्शन। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आदेश कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। बस्ती में भी सड़क पर उतरे शिक्षक। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में प्रदर्शन। शिक्षकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक बोले आदेश वापस न लिया जाए तो आंदोलन होगा। गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। आरटीई के तहत एडमिशन लेने में कर रहे हैं आनाकानी। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम बनाई। आरटीई के मानकों पर 6 स्कूल पूरी तरीके से फेल। गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान। आरटीई के तहत कुछ स्कूलों ने एडमिशन देने में आनाकानी की है। डीएम की तरफ से स्कूलों को भेजा गया नोटिस। एडमिशन देने में आनाकानी करने पर होगी कार्रवाई। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे पर हादसा। राह चल रही महिलाओं के ऊपर गिरा ट्रक। एक महिला की मौके पर मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल।